सभी भाइयों को नमस्कार। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। जितने भी भाई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जेई का 2569 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि इसमें आप आवेदन करें तो इस वीडियो में आपको इस नोटिफिकेशन का हम डिटेल में जानकारी देंगे। पे लेवल कितना है, पे स्केल कितना है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, टोटल वैकेंसी कितने है, टोटल कितनी पोस्ट है, अ, हर जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है, आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, फॉर्म अप्लाई करने का डेट क्या है, फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, किस कास्ट को कितनी छूट दी गई है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन करने का आपका ओपनिंग डेट है 31 अक्टूबर 2025। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका सबमिट करने का लास्ट डेट है आपका 30 नवंबर 2025। यहाँ पे समय दिया गया है 11:59। जैसे 12 बजेगा उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट फॉर द सबमिटेड एप्लीकेशन। आपने जो भी एप्लीकेशन सबमिट किए हैं उसका पेमेंट करने का लास्ट डेट है आपका 2 दिसंबर 2025। डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर द करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। आपने एप्लीकेशन करते समय अगर कुछ भी गलती हो गई है उसको करेक्शन करने का डेट यहाँ पे दिया गया है 3 दिसंबर 2025 से 12 दिसंबर 2025। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लेवल दिया गया है। यहाँ पे लेवल 6 दिया गया है। लेवल 6 आपका सब इंस्पेक्टर लेवल के रहते हैं। यहाँ बहुत ही अच्छा लेवल है। और आपका यहाँ पे स्केल दिया गया है 35,400। अगर आप ज्वाइनिंग हो जाते हैं तो आपका स्टार्टिंग वेतन ही आपका 65,000 से 70,000 लमसम आपका इतना बन जाएगा। और इसमें सभी एक कैटेगरी के लिए आपका यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। एज कैटेगरी आपका 18 बरस से 33 बरस तक। और आपका टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपका 2569 वैकेंसी यहाँ पे आपका दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका इसी पोस्ट के लिए आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे किस कास्ट को कितनी छूट दी गई है। यहाँ देखिए सभी एज के लिए, सभी कैटेगरी के लिए आपका एज होना चाहिए 18 से 33 वर्ष। जिनका जन्म 1 जनवरी 2008 के बाद हुआ है वो इस पोस्ट पे आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं। यूआर और ईडब्ल्यूडीएस के लिए हैं यहाँ पे आपका 2 जनवरी 1993 के बाद जिनकी भी जन्म हुआ है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले जिनका भी हुआ है वो नहीं कर सकते हैं। उसी तरह ओबीसी और एनएससीएल का भी यहाँ पे सेम टू सेम वही है। आपका 2 जनवरी 1990 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है वो आवेदन कर सकते हैं, उससे पहले वाले नहीं कर सकते हैं। सेम उनके यहाँ भी एससी एसटी के लिए भी सेम वही है। आपका इसमें 2 जनवरी 1988 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है वो आपका आवेदन कर सकते हैं, इससे पहले वाला इसमें आवेदन नहीं कर सकते। आप ध्यान दीजिएगा आपका जो भी एज का गणना होगा 1 जनवरी 2026 से होगा। यहाँ पे एसटी एससी के लिए आपका जो भी आपका एज में छूट दिया गया है 5 साल का छूट दिया गया है एसटी एससी के लिए। और ओबीसी के लिए यहाँ पे एज का छूट दिया गया है 3 साल का। मैन के लिए देखिए एक सर्विसमैन आपका जो भी आपका यूआर और ईडब्ल्यूडीएस में आते उनके लिए यहाँ पे आपका 3 साल का छूट दिया गया है। और एक जो ओबीसी एनसीएल में आते हैं उनको यहाँ पे आपका 6 साल का छूट दिया गया है। और जो भी एसटी एससी में है एक सर्विसमैन उनको यहाँ पे आपको 8 साल का दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे आपका देखिएगा जो भी हैंडीकैप है, हैंडीकैप पर्सन के लिए भी यहाँ पे छूट दिया गया है। जो भी यूआर और ईडब्ल्यूडीएस में आते हैं उनको 10 साल का यहाँ पे छूट दिया गया है। और जो भी आपका ओबीसी एनसीएल में आते हैं उनको यहाँ पे 13 साल का छूट दिया गया है। और जो भी हैंडीकैप आपका एसटी एससी में आते हैं उनको यहाँ पे आपका 15 साल का। देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपको यहाँ पे 4 स्टेप में आपको पार करना है। पहले आपको CBT 1 का एग्ज़ाम देना होगा आपका।
उसके बाद में दूसरा फिर आपका CBT 2 का एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे। उसके बाद में फाइनल आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इतना कोर्स आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। फिटनेस A3 मेडिकल स्टैंडर्ड A3 क्या है? आपका शारीरिक तौर पर पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। आपका दूरदृष्टि आपका 6/9 होना चाहिए या 6/9 बिना ग्लास का होना चाहिए। आपका कलर विजन का आपका प्रशिक्षण में आपको पास होना है। उसके बाद B1 में आपका शारीरिक तौर पर पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए ये भी, और इनका दूरदृष्टि आपका जो है 6/9 और 6/12 होना चाहिए, चश्मे के साथ या बिना चश्मे के, और इसको भी आपका कलर विजन का आपका प्रशिक्षण आपको पास होना है। उसके बाद में हम लोग यहाँ C3 में आते हैं। C3 में आपका C3 का भी सेम है, आपका शारीरिक तौर पर पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए और दूरदृष्टि 6/12, 6/12 और 6/18 विदाउट ग्लासेस। दूरदृष्टि आपका 6/12 और 6/18 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के साथ होना चाहिए। बस उनको क्या है कि नज़दीक से पढ़ने के काम की आवश्यकता है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे वैकेंसी टेबल, मतलब किस जोन पे आपका कितने वैकेंसी है, RRB वाइज, रेलवे UP वाइज, रेलवे PU वाइज और पोस्ट वाइज वैकेंसी। यहाँ पे देखिएगा आपका RRB अहमदाबाद, यानी कि जो भी आपका रेलवे वाइज है, आपका RRB वाइज है, यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है। आप इसका नोटिफिकेशन में जाके आप डिटेल में देख सकते हैं किस पोस्ट पे कितने वैकेंसी हो और किस कास्ट का कितना वैकेंसी, आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। आई होप इस वीडियो को देखकर आपने RRB JEE की नोटिफिकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लिए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो में आपको किसी भी प्रकार का जानकारी लेना है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। उस कमेंट से रिलेटेड मैं वीडियो बना के अपने चैनल में पब्लिश कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।